दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में बिहार बजट 2021-22 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। बिहार सरकार ने 2021-22 के लिए 2.18 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में नए करों को शामिल नहीं किया गया है। यह बजट अवसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यह बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया है। आइए जानते हैं बिहार बजट 2021-22 की मुख्य बातें। इस बजट में नए उद्यमिता विभाग के निर्माण की घोषणा की गई है। इस विभाग के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 20 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। बजट में 7 निश्चय कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 4,671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए सबसे अधिक 38,035.93 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 16,835.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण पर 15,227.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए 13,264.87 रुपए और ऊर्जा पर 8,560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बजट में अनुसूचित जाति के लिए बनाई गई योजनाओं के लिए 16,774 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई है। गाँव में 16 स्ट्रीट लगाए जाएंगे। इस बजट में सरकार ने 2,18,502.70 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। आइए जानते हैं बिहार सरकार के 7 निश्चय। 7 निश्चय कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। ये 7 निश्चय निम्नलिखित है। आर्थिक हल, युवाओं को बल। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम शामिल हैं। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे बढ़े। वर्ष 2020-25 के लिए सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय योजना 2 शुरू की गई है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य कार्यक्रम। इससे जुड़े कुछ अन्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नए विभाग का गठन, बाल हृदय योजना, बिहार की नदियों को जोड़ने की योजना, कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन की महत्व आकांक्षी कोसी मेची लिंक योजना, पंचायतों का सशक्तिकरण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त योजना, गया सीवरेज योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बायो रिमेडिएशन योजना, 32.497 किलोमीटर की पटना मेट्रो रेल परियोजना, कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित गोगा बिल को राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया। बिहार में एकमात्र चिड़ियाघर पटना में स्थित है। अररिया जिले की रानीगंज वृक्ष वाटिका में वर्ष 2021 में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम के तहत वर्ष 2020 में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके तहत 133 आर्द्र भूमियों के समेकित प्रबंधन की योजना है। रोहतास जिले में तुतला भवानी मंदिर के निकट जल प्रपात, कैमूर करकटगढ़ में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण, वायु अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार के अररिया जिले की रानीगंज वृक्ष वाटिका में वर्ष 2021 में राज्य का पहला चिड़ियाघर प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। दूसरा,
पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रस्तावित लंबाई 32.497 किलोमीटर है। तीसरा, बिहार के राजगीर जिले में नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।